गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का स्टडी वेदांत के डेली डोज करंट अफेयर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज है 13 अगस्त। 13 अगस्त की करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इम्पोर्टेंट डेज हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपके लिए डेली एक स्पेशल टॉपिक लेकर आता हूँ और आज के स्पेशल टॉपिक में क्या है? आज के स्पेशल टॉपिक में है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कुछ परियोजनाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो है वृक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और ये करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पुस्तक का विमोचन किया गया है और साथ ही हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को भी देखने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए डेली काफी महत्वपूर्ण रहेगी। थोड़ा-थोड़ा करके आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी सबसे पहली करंट क्या है, यानी कि सबसे पहली न्यूज़ क्या है, उसको देखते हैं। महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित एक न्यूज़ है जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हर वर्ष 12 अगस्त को 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही एक बात और आपको याद रखनी है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को। चलिए देख लेते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है डिफरेंट कॉन्टेस्ट कॉमन एस्पिरेशंस। उद्देश्य की बात करें तो विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले युवाओं की साझा आकांक्षाओं और विकास में उनकी भूमिका को रेखांकित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की तो 1998 में लिस्बन में हुए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ की सिफारिश पर 17 दिसंबर 1999 को यूएन जनरल असेंबली ने औपचारिक रूप से इसे अपनाया था। प्रस्ताव कौन सा था? प्रस्ताव था 54/120। उसमें तय हुआ कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया जाए और पहला जो उत्सव था, यानी कि पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया गया? 12 अगस्त 2000 को। 12 अगस्त 2000 को मनाया गया। अब आप देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हर वर्ष को मनाया जाता है 12 जनवरी को, और ये जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। और राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई 1995 में, जब जो है भारत सरकार ने जो स्वामी विवेकानंद हैं इनकी जयंती को मनाना मनाना इस रूप में स्वीकार किया था, यानी कि निर्णय लिया था, तब इसकी शुरुआत हुई। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है? तो 2026 की थीम क्या है? डिफरेंट कॉन्टेस्ट कॉमन एस्पिरेशंस, यानी कि अलग अलग परिस्थितियां समान आकांक्षाएं इसकी थीम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की वापसी हो चुकी है। एक अपडेट आया है जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम फिर से आईसीसी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। और ये वापसी जो है वेस्टइंडीज के विरुद्ध पाकिस्तान की टेस्ट श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के बाद हुई है। काफी शानदार प्रदर्शन किया है। अब देख लेते हैं कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी को आप जो है देख रहे होंगे। तो आईसीसी जो है दो रूप में देखा जाता है। एक तो देखा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और दूसरा आप देखते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इन दोनों को आपको याद रखना है और ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं इनके मुख्यालय को लेकर, इनकी स्थापना को लेकर। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। और ये पहले कहाँ था? ये पहले था लंदन में, यानी कि दुबई यूएई से पहले ये कहाँ था? लंदन में था। 2005 में इसको शिफ्ट किया गया है। और इसकी स्थापना की बात करें 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। साथ ही अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई। और इसका काम क्या है? युद्ध अपराध, नरसंहार के मामलों की सुनवाई करना इसका कार्य है। तो आपको ये दोनों याद रखे हैं, दोनों के मुख्यालय याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो
आपको याद ऐसे रखना है, क्रिकेट वाला मुख्यालय, क्रिकेट वाला आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और कोर्ट वाले आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 12 अगस्त 2026 को आईसीसी को टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग के शीर्ष 10 में कौन वापस आया है? तो ये कौन आया है? बाबर आजम, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित एक न्यूज आती है आईओएम, ये अपनी नई रिपोर्ट जारी करता है जिसमें क्या कहा गया है? इसके अनुसार कि सेंट्रल मेडिटेरियन रूट पर प्रवासी मौतें दुगने से अधिक और ईस्टर्न मेडिटेरियन रूट पर 3 गुने से अधिक बढ़ चुकी हैं। रिपोर्ट ने जो है अनियमित प्रवासन में कमी के बावजूद प्रवासन मार्गों के अधिक खतरनाक होने की ओर ध्यान दिलाया है। तो काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। और इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर यूरोपियन माइग्रेशन, यानी कि आईसीईएम जो है इसका पुराना नाम हुआ करता था। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य कितने? 173 सदस्य हैं और 9 पर्यवेक्षक हैं। और अगर हम बात करें वर्तमान में जो इसके सदस्यों की बात करें, तो वर्तमान में 174 सदस्य हैं। संबंध जो है इसका संबंध किससे है? 2016 में संयुक्त राष्ट्र यूएन से संबंधित संगठन बना, जिसको अब क्या कहा गया? यूएन माइग्रेशन एजेंसी। कार्य है इसका प्रवासन, शरणार्थी, मानव तस्करी और विस्थापित लोगों से संबंधित इसका कार्य है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आईओएम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्थित है जेनेवा में। जेनेवा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने हाथी संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है और 12 अगस्त को जो है विश्व हाथी दिवस के अवसर पर, यानी कि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस जो होता है ये मनाया जाता है। और इसके अवसर पर पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने भारत की हाथी संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। इन्होंने क्या कहा है कि हाथियों का भविष्य सुरक्षित करना भारत के वनों, जैव विविधता और पारिस्थितिक विरासत की सुरक्षा से जुड़ा है। और साथ ही एक बात आपको याद और रखनी है कि भारत में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1992 में। तो चलिए प्रश्न देखने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। जो वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं हैं महत्वपूर्ण, उनको देख लेते हैं क्योंकि ये आपकी जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। ये वन लाइनर है और इनको हम इसी तरह से देखेंगे क्योंकि लगभग प्रश्न इसी तरह से बनता है। प्रोजेक्ट जो हंगुल है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में। रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो इसको आप देख सकते हैं कैसे करना है। प्रोजेक्ट लायन 15 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल मगरमच्छ 1975 को। और प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी यानी कि 1992 में। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996। प्रोजेक्ट सी टर्टल यानी कि ओलिव रिडले, ये छोटे कछुए होते हैं, 1999। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये 5 जून 2013 को। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है 15 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की गई। प्रोजेक्ट चीता जो है 17 सितंबर 2022 को। और ये जो है कहाँ है? रकुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में छोड़ा गया है इनको, चीतों को। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है कि भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ है? तो ये कब शुरू हुआ है? 1992 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिक्स की ओशन एंड पोलर साइंस बैठक जो है ये कहाँ चल रही है? गोवा में चल रही है। और ये कौन से नंबर की बैठक है? 8वें नंबर की बैठक है। तो ब्रिक्स जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये 12 अगस्त 2026 को गोवा में शुरू हो चुकी है। इसकी मेजबानी जो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी कि NCPOR कर रहा है। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? गोवा में है। बैठक में जो है ब्रिक्स देशों के वैज्ञानिक और अधिकारी महासागरीय एवं ध्रुवीय विज्ञान में सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। ये आपको याद रखना है। साथ ही ब्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि ब्रिक्स जो है लगातार चर्चा में रहा है और ब्रिक्स की जो मेजबानी है इस वर्ष कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो इसलिए इसको देख लेना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिक्स का पूरा नाम जो है इसके सदस्य देशों के नाम पर रखा गया है। तो जो इसके संस्थापक सदस्य देश थे उनके नाम पर रखा गया है। साउथ अफ्रीका जो है ये पहले सदस्य नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। तो इससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? इससे पहले इसका नाम ब्रिक हुआ करता था। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके बीच राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। तो ब्रिक का पहला जो शिखर सम्मेलन है ये कब हुआ था? 2009 में। 16 जून 2009 में। कहाँ हुआ था? येकोतेरिनबर्ग रूस में हुआ था। येकोतेरिनबर्ग रूस में हुआ था। साउथ अफ्रीका का प्रवेश जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 2011 में। और दक्षिण अफ्रीका ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। 2014 में इसका गठन किया गया फोर्टालेजा ब्राजील शिखर सम्मेलन में।
तो ये आपको याद रखना है कहाँ किया गया, फोर्टालेजा ब्राजील शिखर सम्मेलन में इसके गठन की स्थापना का निर्णय लिया गया। साथ ही जो है इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। वर्तमान सदस्य अगर हम देखें तो वर्तमान सदस्य कितने हैं, 11 हैं। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको कई बार बता भी चुका हूँ, मुझे लगता है अब तक आपको याद हो चुका होगा। ब्राजील जो है इसका सदस्य है, मैंने आपको बता दिया। संस्थापक है रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान। इंडोनेशिया जो है इसमें 2025 में शामिल हुआ, ये आपको याद रखना है। साथ ही यूएई, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जो है इसके सदस्य देश हैं। तो कुल कितने देश हैं, 11 देश हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं, 8वीं ब्रिक्स ओशन एंड पोलर साइंस बैठक कहाँ आयोजित हुई है, हो रही है, ये हो रही है गोवा में। रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया गया और ये किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये कहाँ किया है, नई दिल्ली में किया है। और इस आत्मकथा का नाम क्या है, ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल, इस पुस्तक का नाम है। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न देखते हैं, रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल का विमोचन कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। तो ये इनकी आत्मकथा है, इन्होंने स्वयं लिखी है आत्मकथा, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए। और ये जो है हमारे राष्ट्रपति कौन से नंबर के थे, ये थे 14वें राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खेल प्रशासन से संबंधित न्यूज है। टीटीएफआई की मान्यता निलंबित कर दी गई है। रीजन क्या था कि गवर्नेंस डेफिशिएंसी तथा निर्धारित समय पर चुनाव न कराना इसका मुख्य कारण था। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए को टेबल टेनिस के प्रशासन के लिए एड हॉक कमेटी गठित करने को कहा गया था, लेकिन इसने नहीं की, इसलिए इसको निलंबित किया गया है। प्रश्न देखते हैं क्या है कि 12 अगस्त 2026 को किस खेल महासंघ की मान्यता निलंबित की गई है, तो किसकी की गई है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि टीटीएफआई की, टीटीएफआई की, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज है, प्रहार इस समय चर्चा में है। गृह मंत्रालय ने 12 अगस्त को प्रहार से संबंधित जानकारी जारी की है। प्रहार जो है भारत की नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी स्ट्रेटजी है, ये आपको याद रखना है। प्रहार जो है क्या है, तो ये है नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी स्ट्रेटजी। इसका उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है आतंकवाद एवं कट्टरपंथ की रोकथाम, उससे निपटने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को मजबूत करना है। साथ ही अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया है, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी है। चलिए देखते हैं प्रहार किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति एवं रणनीति से, यानी कि नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी स्ट्रेटजी से। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज है। जुलाई 2026 की खुदरा महंगाई दर जो है इसके बारे में चर्चा की गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2026 को जुलाई 2026 का सीपीआई जारी कर दिया है। और जुलाई 2026 में भारत की सामान्य खुदरा महंगाई दर कितनी है, 4.45%। और जून 2026 में ये कितनी थी, 4.38%। तो इस समय बढ़ी है। जुलाई में ग्रामीण जो महंगाई है वह कितनी है, 4.84, जबकि शहरी 3.96%। और जुलाई में कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स यानी कि सीएफपीआई आधारित खाद्य महंगाई कितनी है, 5.52%। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है कि जुलाई 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी रही है, 4.45%। तो ये जो है आंकड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे तथ्य पूछ लिए जाते हैं और जो है ये मंथली जो स्पेसिफिक है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मंथ का नाम दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा और साथ ही आपको ये जो लेटेस्ट है उसको ही याद रखना है। तो इस तरह से जो है हमारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर कोई सजेशन हो, सुझाव हो, तब भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।